गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है पुनर्मूल्यांकन खाता। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में कौन कौन से जर्नल लेखे होते हैं उनको समझा। आज समझते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते के संबंध में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो जानते हैं पहले पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जो खाता खोला जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। जब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जब दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जो लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहा जाता है। जब कोई नया साझेदार आता है या पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। एक साझेदारी फर्म में जब नया साझेदार आता है तो उस समय पुरानी बैलेंस शीट होती है और उस बैलेंस शीट में जो संपत्ति और दायित्व दिखा रखे होते हैं वो पुराने साझेदार द्वारा दिखाए होते हैं। अब नए साझेदार को ये संदेह हो सकता है कि जो संपत्तियां और दायित्व का मूल्य दिखा रखा है वो उचित है या नहीं। तो इस संदेह को समाप्त करने के लिए स्पष्ट और न्यायिक दृष्टि से, ताकि भविष्य में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, तो ये निर्णय लिया जाता है कि फर्म की संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और संपत्तियों और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ हानि होता है उसे ज्ञात करने के लिए, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन से संबंधित लाभ हानि को दिखाने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब पुनर्मूल्यांकन के संबंध में कौन कौन सी एंट्री होती है समझते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई है और दायित्व में वृद्धि हुई है तो इस दशा में हानि होती है और हानि की दशा में इन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। संपत्तियों में वृद्धि होती है और दायित्व में कमी होती है तो लाभ होता है और लाभ होने की दशा में संपत्तियों में वृद्धि और दायित्व की कमी को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। इस प्रकार दोनों पक्षों का योग कर लेंगे और जो लाभ हानि आएगा उसे पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो समझते हैं पहली एंट्री क्या होती है। संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने और पुनर्मूल्यांकन में यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो क्या एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू असेट्स। जो जो असेट्स में कमी हुई है उस असेट्स का नाम लिख देंगे। क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू असेट्स बीइंग असेट डेप्रिसिएटेड या डिक्रीज। यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन बीइंग असेट्स एप्रिसिएटेड या इंक्रीज। इसके बाद यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू लायबिलिटीज, जिस दायित्व में कमी हुई है उस दायित्व का नाम लिख देंगे, बीइंग लायबिलिटीज इंक्रीज। और यदि दायित्वों के मूल्य में कमी हुई है तो लायबिलिटीज डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज डिक्रीज। एक बार फिर समझ लीजिए इन चारों एंट्री को। यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, और यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और अगर दायित्व में कमी होती है तो लायबिलिटीज डीआर टू रिवैल्यूएशन। इस प्रकार ये चारों एंट्री हो जाती हैं और इन एंट्रियों के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं
और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद जो लाभ हानि आता है उसे पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। इसकी क्या एंट्री होती है? यदि रिवोल्यूशन से हानि होती है, रिवोल्यूशन से लाभ होता है, तो लाभ होने पर हानि होने पर क्या एंट्री होगी? यदि लाभ हो रहा है रिवोल्यूशन से, लाभ कब होगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल रिवोल्यूशन का अधिक होगा, डेबिट साइड का कम होगा, तो क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ होने पर क्या एंट्री होगी? रिवोल्यूशन अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और अगर हानि होगी तो इसकी उल्टी हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। इस प्रकार ये रिवोल्यूशन अकाउंट आपका बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं और ये कब खोला जाता है और इसके संबंध में कौन कौन से लेखे होते हैं। धन्यवाद।